जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, बिहार दरोगा का फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है 5 अक्टूबर से, आप सभी जान रहे हो। और 17 दिसंबर एग्जामिनेशन डेट ऑलरेडी बोला जा चुका है कि 17 दिसंबर को परीक्षा इसकी होनी है। ठीक है, ऑफिशियली सर्कुलर ये जारी हो चुका है और बहुत जल्द आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, मैं अपना एक्सपीरियंस अब शेयर करना चाह रहा हूँ। मैंने दरोगा क्रैक करा है, बट मैं दरोगा में फाइनली क्लियर नहीं कर पाया। जो मेरे में जो कमी थी, मैं फिज़िकल क्लियर नहीं कर पाया और फिज़िकल में मैं रनिंग ही क्लियर नहीं कर पाया। इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि जितना ज़रूरी दरोगा के लिए पढ़ाई है उतना ही ज़रूरी दौड़ भी है। इसीलिए मैंने आपको बोला था 45 डेज़ चैलेंज मेरे साथ लीजिए। 45 डेज़ चैलेंज में बहुत कुछ मैंने ऐड किया है। अगर आप सब मेरे साथ इस मुहिम में जुड़ना चाह रहे हैं, वीडियो में आखिरी तक बने रहिए, अदरवाइज़ आप लोग छोड़ के जा सकते हैं। आप लोग बस यही सोचिए कि मैं बकैती कर रहा हूँ, बकैती करने आया हूँ, यही सोच के आप लोग वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग डेडिकेटेड हैं, आखिरी तक ज़रूर बने रहिए। आपके काम की बात बताऊँगा। देखिए, मैंने अपने तैयारी के दौरान जो इम्पॉर्टेंट, मैंने 3 बुक सिर्फ मैंने फॉलो किया है, सिर्फ 3 बुक। ठीक है, सिर्फ ये 3 बुक फॉलो करके मैंने दरोगा निकाला है। अच्छा खासा मेरा मार्क्स रहा है दरोगा में। मैंने सिर्फ ये 3 बुक फॉलो करके मैंने दरोगा क्रैक करा है। वही 3 बुक मैं आपको रेकमेंड करूंगा। और अगर वो 3 बुक आपको भारी लगे तो उसके जगह पे मैं एक किताब बोलूंगा जो कि अब उसके जगह पे आ गया है, तो आप उसको प्रेफर दे सकते हैं। लेकिन वो तीनों बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और बस ये 3 बुक अगर आप बार बार पढ़ लिए, ठीक है, बार बार अगर आपने इसको पढ़ लिया, कम से कम कोशिश करिए एटलीस्ट 3 बार कंप्लीट करने का, है ना। एक बार आपने थॉरोली पढ़ा, दूसरी बार रिवीजन करिए, तीसरी बार रिवीजन करिए, एटलीस्ट 3 बार आप खत्म करने की कोशिश डेफिनेटली ही करिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और अगर मेरी सलाह आप मानेंगे और आपने 3 बार ये कर लिया, डेफिनेटली ही आपका ये क्रैक हो जाएगा। 45 दिन में पीटी कैसे क्रैक होगा, जो मैं बोल रहा हूं बस उतना आप कर लीजिए, हो जाएगा। देखिए, पहला बुक आप सभी जानते हो, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, आप सभी इसके बारे में जान रहे हो। पहला बुक या तो आप ये क्राउन फॉलो करिए या तो लूसेंट फॉलो करिए। दोनों में से कोई एक आप फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज बोथ आर द सेम। दोनों में से कोई भी एक आप फॉलो कर सकते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं आइदर। ठीक है, आप या तो लूसेंट फॉलो कर लीजिए, ठीक है, या तो क्राउन फॉलो कर लीजिए। ये दोनों में से कोई भी एक किताब आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आप जान रहे होंगे। और मैं ये जो चीजें हैं, मैंने देखिए बिहार एसएससी में भी ये फॉलो करा है। ठीक है, और दरोगा में भी मैंने ये बुक्स को फॉलो करा है और रिजल्ट मेरे आए हैं। बिहार एसएससी में थोड़ा सा चेंजेस क्या हो जाता है, साइंस का पोर्शन काफी हेवी हो जाता है, 25 नंबर साइंस का होता है। तो बिहार एसएससी वाले साइंस के लिए और दरोगा वाले भी साइंस के लिए जो सामान्य ज्ञान जो स्पीडी है, ये वाला, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। बेधड़क इसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसका जो प्रीवियस ईयर जो रेलवे में क्वेश्चन पूछा है, यहां पे सब कुछ आपको मिल जाता है। और यहां से अब अगर आप एक बार इसको फॉलो कर लेते हैं, उसके बाद आपको कुछ परेशानी नहीं रहती है। राइट, इंपॉर्टेंट चीज है। अब तीसरी बुक की मैं बात कर लूं, पहले दूसरी बुक यहां पे देख लीजिए। तो दूसरी बुक आपके लिए हो जाता है स्पीडी साइंस। ठीक है, स्पीडी साइंस, ये वाला जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं, दूसरा बुक ये हो गया। तीसरा बुक आप सब जान रहे हो, इसमें करंट अफेयर्स कितना हेवी रोल निभाता है, कितना हेवी रोल। अप्रॉक्सीमेटली 15 से 18 सवाल करंट अफेयर्स से सिर्फ दे दिया जाता है। अगर करंट अफेयर्स की अगर हम बात कर ले, अगर इकोनॉमिक्स भी इसमें ऐड कर ले, हम साइंस में से अगर साइंस एंड टेक भी ऐड कर ले, तो लगभग 20-22 सवाल बन जाते हैं। समझिएगा, इकोनॉमिक्स में से बजट सर्वे, बजट बिहार का, नेशनल, दोनों पूछता है इकोनॉमिक्स में, करंट का पार्ट है। साइंस में आ जाइए, साइंस में अभी रिसेंटली चंद्रयान 3 हमने लॉन्च करा। किस व्हीकल से उसको लॉन्च किया हमने, कहाँ से लॉन्च किया, ये क्या है, साइंस एंड टेक है, ये भी करंट का पार्ट है। तो वो साइंस वाले पोर्शन में डाल देते हैं। तो अगर करंट हम ऐसे देखें तो मोटा मोटी 20-22 हो जाता है। करंट के लिए या तो आप देखिएगा इडुटीरिया फॉलो कर लीजिए, ठीक है, या तो इडुटीरिया, या तो फिर इसके लिए भी आप स्पीडी करंट फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा लग्जरी करंट के पीछे मत जाइएगा, जैसे प्रतियोगिता दर्पण हो गया, सक्सेस मिरर हो गया, ये ज्यादा मतलब
हेवीएस्ट हो जाता है। ये पीसीएस के लिए सही है, उधर मत जाइएगा आप, या तो स्पीडी फॉलो कर लीजिए या एडुटीरिया कर लीजिए, या तो फिर उत्कर्ष क्लासेस का करंट अफेयर्स का किताब मैगजीन आती है, मंथली मैगजीन, वो फॉलो कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी होती है, वो फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई पेड क्लास नहीं है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि सर किताब का प्रचार कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर, इन सारी चीज़ों को देखते हुए अभी एक बुक और मैं आपको बताऊंगा जो इन तीनों ही किताबों का वो एक ऑप्शन है। आप बस उसको अगर बार बार पढ़ते हैं तो आपके लिए वो इनफ है। वो बुक का भी नाम मैं बताऊंगा, डोंट वरी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिएगा एक बात का, हमने स्टार्ट किया है टेलीग्राम ग्रुप। अब टेलीग्राम ग्रुप जो हमने स्टार्ट किया उसमें आप लोग इनरोल हो सकते हैं। देखिएगा, उस टेलीग्राम ग्रुप का खासियत ये है, मैं वहां पे आपको डेली के टारगेट्स दूंगा कि आपको आज क्या टारगेट्स कंप्लीट करना है। देखो, टारगेट से तो देखिए, टेलीग्राम ग्रुप जो हमने स्टार्ट किया है, इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको क्या क्या मिलेगा और इसका खासियत क्या है ये समझ लीजिए। देखिए, टेलीग्राम ग्रुप में आपको करवाया जाएगा डेली के डेली टारगेट्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट से टारगेट दिए जाएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, साइंस, हर एक सब्जेक्ट से आपको टारगेट दिए जाएंगे, वो डेली आपको कंप्लीट करना रहेगा। साथ ही साथ जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है, जो मैंने बीपीएससी के लिए बनाया है, यूपीपीसीएस के लिए बनाया है, खैर उतना हाई लेवल का नोट्स तो आपको काम नहीं आएगा, बट जितने भी हाईलाइट बुलेट पॉइंट्स और की पॉइंट्स हैं उन सबको एक जगह कंपाइल करके आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हर एक सब्जेक्ट का नोट्स दिया जाएगा इसके अंदर में। तो हमारे हैंड रिटन नोट्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। इसके अलावा देखिएगा, प्रैक्टिस सेट्स आपको दिए जाएंगे। अच्छा, प्रैक्टिस सेट्स जो है, अब आप लोग बोलिएगा इसका प्रैक्टिस सेट क्या आप दीजिएगा, तो बिहार वाले बच्चों को कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जो बच्चे बाहर से हैं, यूपी से, बंगाल से, झारखंड से जो बच्चे यहाँ पे आने वाले हैं, उनके पास प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल नहीं हो पाता है बिहार दरोगा का। उनके पास ऑप्शन है अमेजॉन वगैरह से वो मंगवा सकते हैं, तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है, ठीक है। एक एक किताब की कीमत 300-300 रुपये पड़ जाती है, तो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। तो ये प्रैक्टिस सेट उनको दिया जाएगा। इसमें आंसर की साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन दोनों ही आपको रहेगा, उसमें चिंता वाली बात नहीं है। प्रॉपर पूरा किताब अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट देखिएगा, यहाँ जो टारगेट्स आपको दिए जाएंगे, है ना, डेली जो दिया जाएगा टारगेट आपको, ठीक है, डेली टारगेट, ये डेली टारगेट का वीक में एक बारी, यानी कि आप बोल सकते हो वीकली टेस्ट, ठीक है, वीकली टेस्ट, यानी जो पूरे हफ्ते जो आपको टारगेट्स दिए गए हैं, जो पूरे हफ्ते आपने पढ़ा है, जो टेस्ट जो आपने टारगेट कंप्लीट किए हैं, वहीं से आपको टेस्ट दिया जाएगा। तो ये जो है आपके तैयारी में 4 चांद लगा देगा एक तरीके से। अच्छा, अब आप लोग बोलिएगा सर इसका प्राइस है, बता दीजिए कितना प्राइस है। देखिए, प्राइस तो बाबू वैसे 399 रखा गया था, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स का क्वेरी आ रहा था कि सर हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सर थोड़ा प्राइस कम कर दीजिए, और काफ़ी स्टूडेंट्स का ये क्वेरी आ रहा था बार बार। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हमने प्राइस तो घटाया था 299, लेकिन स्टिल बच्चों का ये क्वेरी आ रहा था सर अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा है, कुछ कर सकते हैं तो कर दीजिए। अब देखिए बाबू, फाइनल प्राइस आपके लिए कम कर दिया गया है, 299 अब जो है फाइनल प्राइस, माफ़ करिएगा 249 जो है अब आपके लिए फाइनल प्राइस रख दिया गया है। इससे कम ना ही पॉसिबल है और ना ही मैं कर पाऊंगा। तो ये फाइनल प्राइस अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं, आप लोग देखिएगा 9708351194 इस नंबर के ऊपर में आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे ही स्क्रीनशॉट पेमेंट का भेज के आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा देखिएगा 45 डेज जो चैलेंज रखा गया है, इस 45 डेज चैलेंज में आप लोग इस मुहिम में जुड़ सकते हैं। 45 दिन का जो है ये चैलेंज रखा गया है, क्योंकि एग्जाम में 45 दिन रह गए हैं। इसमें रनिंग इंक्लूड मैंने करा है। जो 45 डेज चैलेंज जो मैं आपको दे रहा हूं, अगर आप लोग इसको ले सकते हैं, स्वीकार सकते हैं, स्वीकारिए और मेरे साथ आके जुड़ जाइए। इसमें रनिंग के लिए भी हर रोज़ हम लोग सुबह में उठेंगे, रनिंग करेंगे। दूसरा है डेली टारगेट्स ग्रुप वगैरह स्टार्ट किया गया है, डेली टारगेट ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा। तो ये 40 डेज चैलेंज, 45 डेज चैलेंज जो है, बेसिकली 40 डेज बोल लीजिए, इसमें अगर आप लोग जुड़ना चाहें तो आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं। दूसरी बात, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप समझिएगा, देखिएगा, तो करंट अफेयर्स के लिए जो है, हाँ, तो अभी मैंने आपको इतनी सारी बातें तो बता दी, लेकिन अभी जो है एक इंपॉर्टेंट बुक, जो ये लूसेंट और स्पीडी, ये दोनों का ही एक तरीके से आप बोल सकते हो कि सब्स्टिट्यूट हो सकता है, और ये सिर्फ एक किताब पढ़ के आप उसके बाद ये दोनों किताबों को स्किप कर सकते हो। करंट अफेयर्स का मैगजीन तो आपको पढ़ना कंपलसरी है। देखिए वो बुक है, यहाँ पे देखिएगा, घटना चक्र जीएस पॉइंटर। इस बुक के अंदर में देखिएगा सब्जेक्ट वाइज सब कुछ दिया गया है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब कुछ दिया गया है इसके अंदर में। सबसे इंपॉर्टेंट बात,
पीसीएस एग्जाम से लेके ग्रेड बी सी तक का जो एग्जाम है उस लेवल के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, वन लाइनर फॉर्मेट में है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, चैप्टर वाइज वन लाइनर फॉर्मेट में दिया गया है। मतलब एज एग्जाम्पल आपको फिजिक्स से साउंड पढ़ना है, ध्वनि पढ़ना है, उसका सारा का सारा यहाँ पे चैप्टर वाइज बना के वन लाइनर दिया हुआ है। जितना प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है, हाईएस्ट से लेके लोएस्ट तक, टफेस्ट से लेके इजीएस्ट तक इसमें दे दिया गया है। और दरोगा और बिहार एसएससी के लिए मोर देन इनफ है ये एक लौता किताब। तो अगर आप लोग चाहें तो स्पीडी और क्राउन यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, पूरा स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और इडुटीरिया और स्पीडी, ये जो करंट अफेयर का मैगजीन, ये तो आपको पढ़ना कंपलसरी है। इसके जगह पे एक और मैगजीन आप ऐड कर सकते हैं, उत्कर्ष क्लासेस का एक मैगजीन आता है करंट अफेयर्स का, और उनका डेली करंट अफेयर भी चलता है, वो भी आप देख सकते हैं। तो वो भी एक अच्छा करंट अफेयर का ऑप्शन हो सकता है, आप लोग उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस इतने पे ही ऐसा नहीं है। ये तो ठीक है आपने पढ़ा, ये तो एक तरीके से है कि जैसे कि मेरे पास स्किल है, हमको आता है क्रिकेट खेलना और हम बैट्समैन हैं, लेकिन हम नेट प्रैक्टिस नहीं किए हैं। बिल्कुल उसी तरह सेट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस सेट लगाना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। प्रैक्टिस सेट इतना ज़रूरी है, आप बस ये समझ लीजिए कि प्रैक्टिस सेट के वजह से ही आपके तैयारी में 4 चांद लगेगा। प्रैक्टिस सेट हर रोज़ आपको नियम बना लेना है, जैसे आप चाय पीते हैं उसी तरह एक प्रैक्टिस सेट आपको लगाना ही लगाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनालिसिस आपको ज़रूर देखना है। एनालिसिस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर से ज़रूर देखना है। अब एनालिसिस का फ़ायदा क्या होता है समझिएगा। मान लीजिए एक सवाल आपको दिया गया है, प्रैक्टिस सेट में है कि नंद वंश का आखिरी शासक कौन था? घनानंद था। अब मान लो आपका ये गलत हो गया या सही भी हो गया, एक एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं, और आप जाके एक्सप्लेनेशन देख रहे हो। आपने वहाँ पे जब जाके एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा, जैसे प्लेटफॉर्म में ही एक्सप्लेनेशन आपका दिया रहता है, प्लेटफॉर्म का ही मैं एग्जाम्पल आपको लेके चल रहा हूँ। आप एक्सप्लेनेशन जब पढ़िएगा, वहाँ पे नंद वंश का संस्थापक कौन था, आखिरी राजा कौन था, सबसे प्रतापी राजा नंद वंश से कौन हुआ, घनानंद का मृत्यु करने वाला कौन था, नंद वंश के बाद नेक्स्ट रूलर कौन आया, है ना। तो ये सब कुछ इससे संबंधित उसके अगल बगल के डायनेमिक्स का सारा क्वेश्चन तैयार हो जाता है। इसलिए एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जान है प्रैक्टिस सेट का। प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद खाली मान लो 50 नंबर आ गया, 60 नंबर आ गया, चुप नहीं बैठ जाना है, आपको एनालिसिस करना है। और एनालिसिस कर करके मेरा यकीन मानिए एग्जाम में आपके प्रैक्टिस सेट से कम 10-15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन लड़ जाएगा, पकड़ा जाएगा, आप उसको सही करके आ जाइएगा। तो ये प्रैक्टिस सेट करना बहुत जरूरी है बाबू, ये इसके बिना तैयारी अधूरी है। यानी कि आपने यहाँ पे जानकारी लिया और ये जानकारी का कंपाइलेशन यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, वीकली टेस्ट जो आपको यहाँ पे मैं करवाऊंगा, राइट, वीकली टेस्ट जो आपको मैं यहाँ पे करवाऊंगा, जब एग्जामिनेशन जब लास्ट में रहेगा, तो लास्ट यानी जब नज़दीक आ जाएगा, 1 महीना जब बाकी रहेगा एग्जामिनेशन के, तो आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट मैं दूंगा, और सिर्फ वो ग्रुप वालों के लिए रहेगा, एक्सक्लूसिव सिर्फ ग्रुप में दिया जाएगा। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, हमारे इस मुहिम में, हमारे इस तैयारी में, आप लोग जुड़ सकते हैं। 45 डेज चैलेंज भी ले सकते हैं अगर आप लोग लेना चाहें तो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।